welcome to my channel. I am Simran Sahani. तो all the class 12 political science students, I hope आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो रही होगी पॉलिटिकल साइंस एग्जाम के लिए। अभी हम अपने चैप्टर पार्टीज एंड पार्टी सिस्टम इन इंडिया के मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर्स जो हैं उन्हें प्रैक्टिस करने वाले हैं। एंड ये क्वेश्चन 16 से इसलिए स्टार्ट हो रहा है क्योंकि इसका फर्स्ट पार्ट वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, जहाँ पे हमने पार्टीज एंड पार्टी सिस्टम इन इंडिया के शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करे थे, 15 शॉर्ट क्वेश्चन। एंड इस वीडियो में हम जो है अपने लॉन्ग आंसर्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी आपने शॉर्ट वीडियो नहीं देखी है शॉर्ट क्वेश्चन की, तो उसको भी रिविजन करना हो तो आप देख सकते हैं। बाकी सभी चैप्टर्स के भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर दिए, वो भी आप देख सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो, जहां हम डिस्कस करेंगे पार्टीज एंड पार्टी सिस्टम इन इंडिया के मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। ओके, तो पहला क्वेश्चन है गाइस हमारा, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन आंसर्स। यहाँ 16 देख के कंफ्यूज मत होना, 16 क्वेश्चन से क्यों शुरू करें, क्योंकि ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में 15 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ठीक है। तो क्या रीजंस थे? पहला हो गया कोलिशन लाइक करेक्टर। तो यहाँ से यहाँ तक पहला पॉइंट बन गया, जो कांग्रेस का कोलिशन लाइक करेक्टर था ना, कि बिल्कुल ही सभी टाइप के जितने भी बैलेंस कर लेता था वो इश्यूज़ को। तो पहला हो गया कोलिशन लाइक करेक्टर। रीड करते रहिए आप, आंसर लाइन्स फॉर्म है। सेकंड, द पार्टी दैट हैज़ अ नेचर ऑफ कोलिशन देयर इज अ ग्रेटर टॉलरेंस। तो इतना कोलिशन की वजह से इतने सारे अलग अलग टाइप के ग्रुप्स और उनके आइडियाज़ एंड थिंकिंग एंड नॉलेजेस मर्ज हो जाती थी, टॉलरेंस बिल्ट हो गई थी। तो सेकंड क्या है? टॉलरेंस ऑफ इंटरनल डिफरेंसेस एंड एम्बिशंस, ठीक है। इवन इफ अ ग्रुप वॉज नॉट हैप्पी विद इन द position of the party or with its share of power, it would remain inside the party and fight other groups rather than leaving the party and becoming opposition। तो क्या होता था, अगर कोई पार्टी या फिर अगर कोई एक ग्रुप है जो कांग्रेस में अपनी पार को लेकर खुश भी नहीं था, तो वो भी जो है पार्टी लीव करके ऑपोजिशन नहीं बनता था, अंदर ही रह के कांग्रेस में जो है कम्पीट करता था पार के लिए। तो कोई भी जीते, चाहे जो पूरे कांग्रेस में कोई सा भी ग्रुप जीत तो पूरी पार्टी ही रही थी ना, ऑपोजिशन नहीं बन रहे थे, ठीक है। द फैक्शन टुक डिफरेंट आइडियोलॉजिकल पोजीशन मेकिंग इट कांग्रेस अपीयर एज अ ग्रैंड सेंट्रिस्ट पार्टी। और हर एक फैक्शन विद इन द कांग्रेस के अलग अलग जो है व्यूज़ को वो प्रेजेंट कर रहे थे, इसलिए सभी टाइप की आइडियोलॉजीज जो है कांग्रेस में ही मर्ज हो रही थी। तो इस वजह से वो एक ग्रैंड सेंट्रलिस्ट पार्टी बन रही थी। द अदर पार्टीज प्राइमली अटेम्प्टेड टू इन्फ्लुएंस दीज फैक्शन एंड देयर बाय इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस द पॉलिटिक्स। अदर पार्टीज की बात करें तो वो इन्फ्लुएंस कर रही थी पॉलिटिक्स को। Political competition took place within the Congress in that sense in the first decade of the electoral competition। तो जो फर्स्ट डिकेड था ना, शुरुआती 10 साल जो थे हमारे पॉलिटिकल कंपटीशन के आफ्टर द इंडिपेंडेंस, तो वो कांग्रेस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे थे। दैट इज व्हाई द पीरियड ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज द कांग्रेस सिस्टम। इसीलिए इस वाले पीरियड को हम कांग्रेस सिस्टम भी कह देते हैं। तो पार्टीज एंड पार्टी सिस्टम का पहला क्वेश्चन हो गया हमारा। अगर आपको ये लिखने को है ना डिस्क्राइब कांग्रेस सिस्टम, तो भी आप ये लिख सकते हैं। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम। Let's go to the next question. Analyze the issue Indira versus syndicate. Okay, and what type of challenges did the issue pose before Indira Gandhi? So the real challenge to Indira Gandhi came not only from the opposition but from within her own party. तो opposition से तो उन्हें challenge face करना ही पड़ा था। इनफैक्ट उनकी ही पार्टी के जो सीनियर लीडर्स थे, सिंडिकेट जिन्होंने उन्हें जितवाया था स्टार्टिंग में, वही उनके लिए जो है वो पावरफुल इन्फ्लुएंशियल लीडर्स थे, वही उनके लिए चैलेंज थे, ठीक है। द सिंडिकेट प्लेड अ मेजर रोल इन इंस्टॉलेशन ऑफ इंदिरा गांधी एज प्राइम मिनिस्टर, but ensuring her as a leader of parliamentary party. Syndicate wanted to control her after they managed to make her prime minister। तो syndicates ने इंदिरा गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाया था, एंड दे वांटेड कि अब हमने इन्हें प्राइम मिनिस्टर बनाया तो ये हमारे को कंट्रोल करेंगे, हम इनको ये हमारी बात सुनेंगे, बट उन्होंने ऐसा नहीं करा। तो इसलिए सिंडिकेट्स भी उनके लिए एक चैलेंज की तरह आ गए, और अपोजिशन तो था ही। चैलेंजेस क्या क्या फेस करे उन्होंने? तो शी नीडेड टू बिल्ड हर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द सिंडिकेट। उन्हें सिंडिकेट से उन्होंने इंडिपेंडेंस ली। कौन से स्प्लिट होता है बाद में तो बता दो, स्प्लिट हो गया, कौन सी दो कांग्रेस बनती है कॉमेंट सेक्शन में बताओ। शी नीडेड टू वर्क टू रीगेन द ग्राउंड द कांग्रेस हैज लॉस्ट इन 1967 इलेक्शन। 67 के इलेक्शन में जो ग्राउंड हारे थे वो उन्हें रिगेन करना था। इंदिरा गांधी अडॉप्टेड अ बोल्ड स्ट्रैटेजी। शी कन्वर्टेड अ सिंपल पावर स्ट्रगल इनटू आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल्स, ठीक है। शी लॉन्च अ सीरीज ऑफ इनिशिएटिव्स। उन्होंने अलग अलग इनिशिएटिव्स करे, वही जो उनका 10 पिन पॉइंट प्रोग्राम था, ठीक है। तो उसके बारे में आप मेंशन कर दीजिए। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं हम गाइस। व्हाई वर द जनरल इलेक्शंस ऑफ 1967 कॉल्ड एज अ पॉलिटिकल अर्थक्वेक फॉर द कांग्रेस? क्यों बोला जाता है? 4 रीज़न बताइए कि उसको पॉलिटिकल अर्थक्वेक क्यों बोला जाता है। तो क्यों बोला जाता है, पहले तो ये इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट हो गई। तो गाइस पॉइंट फॉर्म में लिखेंगे हम आंसर को। द रिजल्ट ऑफ द 1967 इलेक्शन जॉल्टेड द कांग्रेस एट द बोथ नेशनल एट स्टेट लेवल। जॉल्टेड मतलब हैरान कर दिया। कांग्रेस मैनेज टू गेट मेजॉरिटी इन द लोकसभा बट विद लोएस्ट टैली ऑफ द सीट्स एंड शेयर ऑफ वोट्स इन 1952। तो सिंस 1952 से इतनी लोएस्ट वैल्यू ऑफ सीट्स पे मेजॉरिटी गेन करी थी। द रीज़न क्या था?
The fourth general election held in 1967 was the fourth election to be held without जवाहरलाल नेहरू जी. पहला इलेक्शन था जो जवाहरलाल नेहरू जी के बिना अटेंड हुआ था, conduct हुआ था. Congress was dominant party before 1967, but scenarios were likely to change after 1967. Several non-Congress parties joined together to bring Congress down. अब non-Congress parties भी emerge हो रही थी, आपको opposition emerge हो रहे थे. They realized that disintegration kept Congress in power. उन्हें समझ में आया कि जो opposition parties थी वो सब जो है एक साथ आती है, उन्हें समझ में आया कि डिसइंटीग्रेट होने की वजह से कांग्रेस पावर में आ रही है, तो इसलिए उन्होंने अपना एक बिग अलायंस बनाया जिसका नाम था संयुक्त विधायक दल. संयुक्त विधायक दल आपके शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट है. कांग्रेस स्टिल मैनेज टू विन इन लोकसभा इलेक्शन बट विद द पुअरेस्ट परफॉर्मेंस एवर. कांग्रेस लॉस्ट इन मेनी स्टेट्स एंड इन्फ्लुएंशियल एरियाज ऑफ कांग्रेस लॉस्ट their positions. Okay, many Congress leaders left the party in order to join the other party. Local politics gained momentum. Local leaders emerge हो रहे थे. Defection and coalition played an important role. A new element were in the scene of electoral politics. तो अब हमारी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में डिफेक्शन एंड कोलिशन जैसे सीन भी इमर्ज हो रहे थे. डन. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं गाइस हम. एक्सप्लेन एनी 4 रीजन फॉर द डोमिनेंस ऑफ कांग्रेस पार्टी इन द फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शन. क्या रीजन्स थे जो उस फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी की इतनी डोमिनेंस थी? तो कांग्रेस पार्टी नेशनल मूवमेंट की लेगेसी थी उसके पास. नेशनल मूवमेंट जब हमारा चल रहा था अंग्रेज़ों भारत छोड़ो, उस समय से ही कांग्रेस उसको लीड कर रही थी, तो एडवांटेज थी उसकी. द कांग्रेस पार्टी हैड द मोस्ट पॉपुलर एंड charismatic लीडर नेहरू जी. द पार्टी गॉट 364 आउट ऑफ 489 सीट्स इन द फर्स्ट लोकसभा इलेक्शन. इट वॉज ऑलरेडी अ वेल ऑर्गेनाइज पार्टी till the other parties could reach up to their level. Congress has already begun with its campaigning. ठीक है, तो काफ़ी वेल ऑर्गेनाइज थी जब तक बाकी पार्टीज़ तो अभी अपना इनिशियल स्टेजेस पे ही होती थी. कांग्रेस पार्टी तो अपने कैंपेनिंग भी शुरू कर दी थी. दिस गेव पार्टी द फर्स्ट ऑफ ब्लॉक्स एडवांटेज. ओके, by the time the country was independent, the party had spread its wing to the local level. अब जब तक तो वो spread हो गई थी local level पे भी. In the second and third general election held in 1957 and 62 respectively, the Congress party kept its position intact in the Lok Sabha. ठीक है, this was due to the first past the post system followed in our electoral politics. ठीक है. In this way, Congress ruled over all the country at the national and the state levels. Done. ये आपको समझ में आ गया. Next question पे move करते हैं guys हम. डिस्क्राइब द 4th जनरल इलेक्शन ऑफ 1967. डिस्क्राइब कीजिए क्या था 4th जनरल इलेक्शन. तो इलेक्शन अकर्ड आफ्टर द आफ्टरमैथ ऑफ डेथ ऑफ 2 प्राइम मिनिस्टर विद द शॉर्ट इंटरवल. 2 प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो गई थी इतने शॉर्ट इंटरवल में. द कंट्री वॉज गोइंग थ्रू सेवियर इकोनॉमिक कंडीशन एंड द कंट्री वॉज प्लेग ड्यू टू द डेफिशिएंट मानसून rains, widespread drought, less agriculture production and severe shortage of food. The war of 1962 caused then defense expenditure and thereby leading to the development and planning funds being transferred into defense expenditure. The non-Congress parties formed an alliance under the strategy of non-Congressism. The Congress got a majority in the Lok Sabha but with lowest tally since 1952. Many big leaders of the Congress lost the election. आगे आप वही जो 1967 का जनरल इलेक्शन था ना उसी के बारे में आगे अच्छे से बता देंगे. डन. तो विद दिस गाइस ये भी कंप्लीट हो गया हमारा क्वेश्चन. रीड कर लीजिए इसको. अब मूव करते हैं हम अपने आज की वीडियो के. आई थिंक सो नहीं, अभी लास्ट नहीं है. ठीक है, हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन. एक्सप्लेन द मेजर इश्यूज विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मल स्प्लिट ऑफ कांग्रेस. कांग्रेस की स्प्लिट का मेजर इश्यूज बताने आपको क्यों हुआ कांग्रेस स्प्लिट. तो द 6 फैक्टर्स वर देयर. So in 1967, Congress lost power in many states. The result proved Congress could be defeated at the election. Congress lost power in many states. The result proved that Congress could be defeated at election. Indira Gandhi sidelined syndicate, a group of influential leaders within the Congress. She chose her trusted group of advisors from outside party. तो वो syndicate को sideline कर रही थी. Indira Gandhi adopted radical 10-point program, which included social control of banks, nationalization of 14 private banks, abolition of privy purse and land reforms. Presidential selection of 1969. वो जो हमारा वीवी गिरी वाला जो था ना वही. एंड इस सब की वजह से जो है कांग्रेस स्प्लिट हो गई थी. दिस इलेक्शन फॉर्मलाइज द स्प्लिट इन द कांग्रेस. प्राइम मिनिस्टर वाज एक्सपेल्ड एंड देयर वाज अ वर्टिकल स्प्लिट इन द कांग्रेस व्हिच क्रिएटेड कांग्रेस ओ एंड द कांग्रेस आर. डन गाइस, समझ में आ गया आपको. नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं. एनी 4 स्टेप्स टेकन बाय इंदिरा गांधी टू इम्प्लीमेंट गरीबी हटाओ प्रोग्राम. डन. सारे मैंने पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन कर दिया, आप रीड कर लीजिए. इंदिरा गांधी लॉन्च अ सीरीज ऑफ initiatives to give the government policy a left orientation, यानी कि गवर्नमेंट का रोल ज़्यादा वाला ओरिएंटेशन. She put forward a positive program in a slogan, Garibi Hatao. She focused on the growth of the public sector, imposition of
सीलिंग ऑन रूरल लैंड होल्डिंग्स, अर्बन प्रॉपर्टी, रिमूवल ऑफ डिस्पैरिटीज इन इनकम एंड अपॉर्चुनिटी, गरीबी हटाओ। गरीबी हटाओ के अंडर में उन्होंने काफ़ी सारे प्रोग्राम्स लॉन्च करे और जो है गाइज ये रहे वो सारे के सारे प्रोग्राम। जैसे कि उन्होंने क्या, शी फोकस ऑन द पब्लिक सेक्टर इम्पोजिशन और सीलिंग ऑन लैंड होल्ड्स, ठीक है, सीलिंग लगा दी लैंड होल्डिंग पे, अर्बन प्रॉपर्टी पे, एंड रिमूवल ऑफ डिस्पैरिटीज़ करनी थी इनकम में, यानी कि गरीबी और अमीरी का फ़र्क ख़त्म करना था। शी अडॉप्टेड द 10 पिन-पॉइंट प्रोग्राम विच इंक्लूडेड सोशल कंट्रोल ऑफ बैंक्स, नेशनलाइजेशन ऑफ जनरल इंश्योरेंस, public distribution of food. She announced 20-point program which included land reforms, land distribution, review of agricultural wages, etc., and eradication of bonded labor. These were the program that she adopted under the slogan of the Garibi Hataao, and this led to the success. डन। तो ये गाइस हमने कर लिया कंप्लीट अपने लॉन्ग क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। विच चैप्टर? पार्टीज एंड पार्टी सिस्टम इन इंडिया। इन द नेक्स्ट वीडियो जहां हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पॉलिटिकल साइंस।